हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम लोग थोड़ा सा दुबई रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो कैसे हैं आप लोग? तो इससे पहले भी 1-1.5 साल पहले मैंने इस रिलेटेड एक वीडियो डाला था, बट अभी जो है सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हो गया है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। एंड अभी भी मुझे मेल्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि इतनी सैलरी में क्या हो जाएगा, उतने सैलरी में हो जाएगा। तो आज मैं थोड़ा सा डिटेल वीडियो शेयर करूँगी क्योंकि जीत मेरे साथ में, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज है। तो हम टोटल आज 10 पॉइंट से रिलेटेड, मतलब ये बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होगा, ये सिर्फ 10 क्विक पॉइंट्स जो बिल्कुल जहन में रखना, अपने दिमाग में रखना व्हाइल यू कमिंग टू दुबई, कि किस तरीके से आपके एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। तो जस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो फटाफट। यस। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट जो है वो है हाउसिंग यानी कि रेंटल का। तो यहाँ पे हाउसिंग जो है, रेंटल जो है वो थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू मतलब अदर सिटीज़। एंड यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी आपकी जो सैलरी है वो एक्सपेंडिचर उसका चला जाता है रेंटल्स के ऊपर। तो यहाँ पे अगर रेंटल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं सिटीज़ थोड़ा सा डिवाइड कर लूँगी। तो जैसे बर्दुबे एरिया हो गया, तो बर्दुबे जो है वो इंडियन कम्युनिटी है, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया से बाहर रह रहे हो। बिल्कुल आपको इंडियन एटमॉस्फेयर मिलेगा, सब कुछ खाना पीना वो सब इंडियन स्टाइल मिलेगा। तो मोस्टली जो लोग इंडिया से आते हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि पहले कुछ जो महीने होते हैं वो बर्दुबे में स्पेंड करें, ताकि तो उनको थोड़ा सा अच्छा फील हो। दूसरा जो पार्ट होता है डाउनटाउन दुबई, तो डाउनटाउन थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है, हार्ट ऑफ दुबई है। एंड जेएलटी एरिया जो है एक, तो जेएलटी मरीना वो थोड़ा सा जो फॉरेनर्स मतलब यूरोपियन लोग ज़्यादा वहाँ पर रहते हैं। बाकी बहुत सारी जगह पे है, जैसे आप मिर्दिफ मान लीजिए, लिवान मान लीजिए, ऐसे बहुत सारी जगह, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आपको कंपैरेटिवली लेस चीप या चीपर रेंट्स मिल सकते हैं। ये जो 3 जगह है, बर्दुबई, डाउनटाउन एंड जेएलटी मरीना एरिया, यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव रहता है रेंट कंपेयर टू अदर पार्ट्स। तो अगर आप लोग रेंटल्स से रिलेटेड बात करना चाहोगे तो यहाँ पे शेयरिंग भी एकोमोडेशन मिल जाता है, स्टूडियो 1 BHK 2 BHK विलास वगैरह सब सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है आप वो अपने सैलरी के हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर बैचलर कोई आ रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा सेव कर सकते हैं अपना पैसा शुरुआत के टाइम पे, अगर वो शेयरिंग अकोमोडेशन लेते हैं। तो शेयरिंग आपको मैं मतलब पूरे दुबई के हिसाब से मैं बता रही हूँ, एक रेंज आपको मैं बता रही हूँ। तो शेयरिंग आपको 1000 द्रम मंथली में हम लोग बता रहे हैं, सब कुछ हम लोग मंथली बता रहे हैं यहाँ पे। तो 1000 द्रम से लेके आप 2-3 हजार आप अपने हिसाब से जितना आप लग्जरी, 3000 मतलब आप अगर डाउनटाउन बिल्कुल सेंटर ऑफ द अर्थ जा रहे हैं। शेयरिंग यानी मैं बता दूं, शेयरिंग यानी से एक 2 BHK फ्लैट है, एक फ्लैट में आप रह रहे हो, मतलब एक रूम में आप रह रहे हो एंड दूसरे रूम में आपका कोई एक फ्रेंड रह रहा है, तो अपने फ्रेंड के साथ आप शेयर कर रहे हो, दैट इज शेयरिंग अकोमोडेशन। ऐसे फैमिलीज भी रहते हैं, मतलब शेयर कर लेते हैं, 2 कपल्स ऐसे रूम शेयर करके भी रह सकते हैं। देन कमिंग टू स्टूडियो पार्ट, स्टूडियो जैसे एक ही रूम होता है जिसमें मतलब उसी में ही किचन रहता है, सेपरेट एक बाथरूम रहता है एंड बस मतलब एक ही रूम रहता है और किचन रहता है। तो उसका जो रेंटल, मैं मंथली रेंटल यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो वो 2000 से स्टार्टिंग होके वो भी 5-6 हजार तक। स्टूडियोज आर द आइडियल थिंग फॉर अ न्यू कमर कपल इन दुबई, क्योंकि बहुत चीपेस्ट रेंट पे आप थोड़ा सा सेव करते हो, जब तक आप बाकी सब चीज़ों के लिए बनाते हो तब तक आप जा सकते हो। बट अगर आपकी शुरुआत में तनख्वाह आपकी बेटर है, सैलरीज बेटर है, तो आप यू कैन लुक फॉर अ 1 बेडरूम और 2 बेडरूम अपार्टमेंट ऑल्सो हियर इन दुबई, है ना। सो वो आपको मिल जाता है 1 बेडरूम अपार्टमेंट। यहाँ पे मान के चलें आप 3,500 से 4,000 दिरहम पर मंथ के हिसाब से आप मान के चलें, बिकॉज अभी रेंटल्स नीचे आ गए हैं। पहले ये 5 से 6,000 दिरहम पर मंथ होता था, अभी 3,500 से 4,000 दिरहम में मिलना शुरू हो गए हैं। उससे ऊपर तक आप जितना जा सकते हो वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, हम लोग मिनिमम बता रहे हैं। लेकिन जैसे इसने बताया कि अगर जेएलटी मरीना, बर्दुबई या डाउनटाउन के अलावा आप कहीं बाहर देख रहे हैं, तो ऐसी भी जगह है जहाँ पे आपको 2,500 तक में भी पर मंथ के हिसाब से 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिल सकता है। तो आप यहाँ पे ढूंढें, dubizzle.com करके एक वेबसाइट है जहाँ से आप सब कुछ देख सकते हैं। 2 बेडरूम। यस। एंड यहाँ पे जो दुबई थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट दुबई शारजा जो दूसरा एमिरेट है वो बहुत नज़दीक है। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, जिनकी थोड़ी सी सैलरी कम होती है वो शारजा में रहते हैं। ऐसा नहीं कि सब जिनकी सैलरी कम होती है वही शारजा में रहते हैं, नहीं, बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि सेविंग्स बहुत अच्छी होती है वहाँ पे। शारजा में जाते हैं तो आपको आधा हो जाता है रेंटल बिल्कुल दुबई से। और बहुत सारे लोग अजमान भी प्रेफर करते हैं, मतलब अजमान और शारजा दोनों ही बिल्कुल एडजेसेंट सिटीज हैं,
सो अगर आपके पास गाड़ी है तो आप आधा घंटा पौना घंटा में पहुंच जाते हैं और सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं, ट्रैफिक एक्सक्लूडेड, बट मतलब दीज आर दी थिंग्स जहाँ पे आप अच्छे से सेव कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये है कि मतलब रेंटल यहाँ पे सबसे मेजर पार्ट जो सैलरी का वो रेंटल में चला जाता है। तो अगर आप सेविंग मोड पे आते हैं देन आप थोड़ा सा देख समझ के अपना रेंटल जो है वो चूज कर सकते हैं। करेक्ट। सो गाइज, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आर यूटिलिटी बिल्स। सो यूटिलिटी बिल्स में सबसे पहले आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल आता है, इसको हम देवा बिल बोलते हैं यहाँ, दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी। सो यहाँ पे दुबई में एक छोटा सा हैमर पड़ता है सर पे, बिकॉज 5% आपका यूटिलिटी बिल्स का एडिशनल आता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे 5% ऑफ एनुअल रेंट, फॉर एग्जांपल अगर आपका एनुअल रेंट 75,000 दिरहम्स है साल का, तो आपको करीब 312.5 दिरहम आपको मंथली बिल में जुड़ता है इलेक्ट्रिसिटी, अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। तो आप मान के चलें अगर 312 दिरहम ये जुड़ता है प्लस कुछ इलेक्ट्रिसिटी, तो करीब 700 750 के आसपास का आपका एवरेज बिल आएगा ही आएगा। सेम चीज अगर आप शारजा में रह रहे हैं तो आपका ये 5% नहीं आता, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हाफ हो जाता है, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल 300 दिरहम तक में निपट जाता है। सो बहुत सारे लोग ये देखते हैं, बट शेयरिंग अकोमोडेशन में ये चीजें शेयर हो जाती हैं तो फिर वो बहुत ज्यादा पड़ता नहीं है। तो शुरुआत में ये बहुत अच्छी चीज है। यूटिलिटी बिल में इसके अलावा आता है आपका मोबाइल का बिल। मोबाइल का बिल यहाँ पे अगर आप नए आए हैं तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि 15-20 दिन के बाद आप इसको फटाफट पोस्ट पेड में कन्वर्ट करा लें, क्योंकि प्रीपेड कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है यहाँ पे। तो पोस्ट पेड ले लेंगे, आपका ईयरली कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सो आपको ईयरली कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो बहुत सस्ता पड़ेगा, 2 ईयरली कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो और सस्ता पड़ेगा। इसी के साथ में आपको इंटरनेट और बाकी सब चीज़ें एतिसलात और डू करके 2 प्रोवाइडर्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सो आप मान के चलें कि एक अच्छी स्पीड का इंटरनेट प्लस उसमें टीवी के आपके एटलीस्ट इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड चैनल्स या बाकी देसी चैनल्स और कुछ और विदेशी चैनल्स, स्पीड बहुत मिनिमम 20 Mbps से स्टार्ट होता वो है, भी खत्म हो गया। आई थिंक मिनिमम 50 Mbps हो गया। अच्छा सो मिनिमम वाला भी आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप मान के चलें 300 से 350 दिरहम में आपका इंटरनेट और एक लैंडलाइन मिल जाएगा। इसमें आप दुबई टू दुबई या दुबई टू किसी भी एमिरेट्स में कभी भी फ्री फोन कर सकते हैं, है ना। तो मेरा बहुत सारा बिल बच जाता है बिकॉज ऑफ इसके जितने भी फ्रेंड्स हैं सब लोग आपस में कनेक्टेड रहते हैं लैंडलाइन के थ्रू। तो आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा यूटिलिटी बिल्स में कुछ चीजें नहीं जुड़ती हैं, तो आप बताइएगा। तो मतलब एवरेज अगर आप 2 BHK में रह रहे हैं तो आपका आराम से 1100-1200 आपका यूटिलिटी बिल महीने का आएगा ही आएगा। करेक्ट। और अगर आप 1 बेडरूम में रह रहे हैं तो प्रोपोर्शनली थोड़ा सा कम कर लें। अपना कंपेयर, हाँ, इसमें आपका मोबाइल फोन का नहीं है, तो आप मान के चलें कि करीब 1400 के आसपास मान लें, इंक्लूडिंग योर मोबाइल फोन एंड एवरीथिंग। सो अगर आप 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रह रहे हैं, राइट। सो थर्ड पॉइंट जो है वो है ग्रॉसरी। तो खाना तो चाहिए ही, तो ग्रॉसरी टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने मतलब मिनिमम चीजों में एडजस्ट कर सकते हो या आपको मतलब बीवियों पे डिपेंड करता है सब, वो सारे लड़कियों पे डिपेंड करता है कि कैसे क्या रहता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, बैचलर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है यहाँ पे ना, वो टिफिन सिस्टम रहता है। तो आप आराम से 2 मील्स अपना दिन का लंच और डिनर आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। वो आपके घर पे या ऑफिस में कहीं पे भी डिलीवर कर लेते हैं। वो बहुत मिनिमम चार्ज रहता है, आई थिंक 230-300 दिरहम्स में आपका पूरा महीने का दिन का 2 मील्स आपका रह जाता है। तो मोस्टली यहाँ पे बैचलर्स जो होते हैं वो टिफिन सिस्टम लगा लेते हैं। रही बात अगर आप फैमिली के साथ में रह रहे हो, तो जब हम लोग मतलब बच्चे नहीं थे, हम दोनों थे, तो हमारा मोस्टली 500 से 700 ग्रॉसरीज और वेजिटेबल्स मिला के, मिल्क वगैरह सब मिला के 700 के अंदर हमारा आराम से हो जाता था। ईटिंग आउट को छोड़ के मैं ओनली ग्रॉसरीज की बात कर रही हूँ। एंड अभी जैसे बच्चे हुए, फैमिली ऑफ 4, देन अभी हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो 1100-1200 ऐसे मतलब डिपेंड्स करता है। किसी किसी मंथ में हम लोग बल्क सामान ले आते हैं कुछ ऑफ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑफर्स लगते हैं, तो कभी हम लोग बल्क में ले आते हैं तो किसी महीने ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है, किसी महीने कम होता है। बट मिनिमम आप मान के चलिए कि आप अगर आप फैमिली है, राउंड 1500 के आसपास का आपका 1500, अगर फैमिली ऑफ 4 है आप 1500 आप मान के चलिए कि आपका ग्रॉसरी एक्सपेंडिचर। फैमिली ऑफ 3 या 4, क्योंकि 2 बच्चे 1 बच्चे बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है, तो ऑलमोस्ट आप मान के चले 1500 दिरहम के आसपास, मतलब 1000 to 1500 वो टोटली डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर। करेक्ट।
सो गाइस पॉइंट नंबर 4 है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन दुबई में बहुत ही बढ़िया है। एवरीवेयर यू विल फाइंड ऑल काइंड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। आपका टैक्सीज जो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होती हैं, बट उसके अलावा आप मेट्रोज, यहाँ पे बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है हर जगह पे दुबई मेट्रो की। उसके अलावा जहाँ जहाँ मेट्रोज की कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पे वो कनेक्टिंग बसेस हैं जो F सीरीज से शुरू होती हैं, जो कनेक्टिंग बसेस होती हैं मेट्रो स्टेशन से बाकी रेस्ट ऑफ द सिटीज़ के साथ में। तो बहुत बेहतरीन तरीका है। यहाँ जैसे गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, बट गुड पार्ट ये है कि जैसे ही मेट्रो जहाँ कनेक्ट करती है वहाँ से जब बस निकलती है तो आप सीधे मेट्रो स्टेशन के अंदर से ही बस निकलती है। फिर जहाँ पे बस स्टेशन मिलते हैं सारे AC बस स्टेशन होते हैं, सो दैट आपको बाहर नहीं निकलना पड़े। अब जैसे ही बस आती है कनेक्टिविटी तो बहुत अच्छी है वहाँ पे। उसके अलावा ट्रैम्स हैं, यहाँ पे मोनो रेल है कहीं कहीं जगह पे, और कुछ जगह पे ट्रैम्स वगैरह भी फैसिलिटीज़ हैं, तो आप सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है। टैक्सी यहाँ पे स्टार्ट होते हैं 5 दिरहम से। अगर आप बैठ के उतर भी जाते हो तो भी आपको 5 दिरहम से स्टार्ट होगा, बट आपको पेमेंट 12 दिरहम का करना पड़ता है। मिनिमम 12 दिरहम का हो रहता है। बल्कि जो मेट्रो होते हैं वो काफी ज्यादा चीपर साइड में रहते हैं। एंड बस मतलब एक आपको कार्ड बनता है, मंथली पास बना सकते हैं या ईयरली पास बना सकते हैं। बहुत चीप पड़ता है। तो आप मान के चलें कि अगर मंथली पास बना रहे हैं तो आपको किसी 2 सेक्शन का, अलग अलग सेक्शन का मिला के 150 से 200 दिरहम का पूरा मंथली पास बन जाता है। एक नल कार्ड यहाँ पे बनता है जिसके हेल्प से आप कहीं पे मतलब किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में आप ट्रैवल कर सकते हैं उसी कार्ड से। यहाँ पे किसी को आप पैसे नहीं पेमेंट करते, उससे बस कंडक्टर वगैरह वैसे नहीं होते, बस आप ऐसे प्रीपेड कार्ड होता है, आप उससे स्वैप करो एंड नॉल कार्ड बोलते हैं, एनुअल कार्ड जब भी यहाँ पे। हाँ यस, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं रहता है। गाइस पॉइंट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राइविंग लाइसेंस इन दुबई, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क, बहुत एक्सपेंसिव टास्क, बट बहुत ही किफ़ायती टास्क। किफ़ायती बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क। सो जैसे ही आप यहाँ पे आए 6 महीने में सेट हो जाए तो मेरी ये वो रहेगी कि आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दें। अलग अलग मिलेंगे आपको, तो रेंज होगी करीब करीब 4,500 से लेकर 6,500 दिरहम। सो INR में अगर मैं बताऊं तो करीब 1 लाख से 1.25 लाख रुपया आपको ड्राइविंग लाइसेंस एक्वायर करने में लगता है। अगर आपको ड्राइविंग आती है, नहीं आती है, जो भी हो, आपको क्लासेस लेने पड़ेंगे। अगर आपके पास 5 साल से ज़्यादा पुराना लाइसेंस है तो आपको 20 क्लासेस में हो जाएगा। 20 क्लासेस का मतलब कम एक्सपेंसेस। और अगर आपके पास 5 साल से कम का लाइसेंस है अपने होम कंट्री का तो आपको 40 क्लासेस लेनी पड़ेंगी, यानी ज़्यादा एक्सपेंसेस। तो जो भी हो, तो आप मान के चलें 4,500 से लेकर 6,000 तक, तब जब आप किसी भी असेसमेंट या फाइनल रोड टेस्ट में फेल नहीं होते हैं। तो जैसे ही आप एक बार फेल होते हैं रोड टेस्ट या किसी में, तो आप मान के चलें 600-700 दिरहम या 800 दिरहम एडिशनल लग जाता है हर फेल पे। तो अगर आपके 3 या 4 ट्राई में क्लियर होता है तो आप मान के चलें 9 से 10,000 दिरहम का भी खर्चा आ सकता है, जो कि करीब करीब 1.25 से 2 लाख रुपया के आसपास हो गया। सो डू नॉट काउंट इट इन रुपीज़ में, क्योंकि रुपीज़ में काउंट करते हैं हमें बहुत बड़ा हुआ लगता है। तो जैसे आप यहाँ रहते हैं तो आप उसको मान के चलें आपकी एक सैलरी है तो उसमें से 20% 25% आपने इसमें डालना ही पड़ेगा, सो दैट आपके पास लाइसेंस आ जाए। एक बार आपके पास लाइसेंस आ जाता है तो आई वॉज वेरी लकी। जब मैंने लाइसेंस लिया था 2015 में, तो उस पे 10 साल का लाइसेंस मिलता था। आज की डेट में वो लाइसेंस घट के 5 साल का हो गया है, लेकिन शुरुआत में जो नए न्यू लर्नर्स हैं उनको 2 साल का मिलेगा इन एडवांस। 2 साल अगर वो बहुत अच्छे से चला लेते हैं गाड़ी, कहीं ठोका ठाकी नहीं करते हैं, बहुत डिसिप्लिन में करते हैं, तो उनको फिर जो नेक्स्ट रिन्यूअल है वो 5 साल का होता है। सो नाउ दे हैव रिडंडेंट देयर 10 years लाइसेंस, अब इसको 5 साल का कर दिया। लेकिन एक्सपेंडिचर आप मान के चलें 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए के बीच में लगेगा ही लगेगा। कोशिश ये करें कि आप फेल ना हो और जल्दी से जल्दी इसको क्लियर करके कर लें। लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके रिज्यूमे के ऊपर अगर वैलिड UAE ड्राइविंग लाइसेंस है, सो आपका वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। So guys, point number 6, so which is called very important, it is called health insurance. So health insurance, like all the developed nations, जैसे वहाँ पे बहुत ही बढ़िया हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ होती हैं, तो दुबई में वन ऑफ द बेस्ट you'll find it across. बट जस्ट इंश्योर जब आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड हो आपके CTC पैकेज में, क्योंकि अगर वो वहाँ कवर्ड मतलब ऑब्वियसली दे विल कवर्ड फॉर द एम्प्लॉय। मेरा मतलब ये है कि कवर हो आपके फैमिली के लिए भी, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होएगा। अदरवाइज फैमिली के लिए अगर मैं स्टैंड अलोन इंश्योरेंस पैकेज लेने जाऊँ तो वो कम से कम भी फॉर स्पाउस आप मान के चलें कम से कम भी 2,500 से लेकर 5-6,000 एंड अबव हेल्थ इंश्योरेंस का पैकेज 5,000 दिरहम पर ईयर। और फॉर अ किड आप मान के चलें मिनिमम वो 2,000 दिरहम से लेकर
4000 दिरहम के आसपास का पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो यू कैन डिस्कस विद योर एम्प्लॉयर, आपको बेनिफिट दें एंड आपका हेल्थ इंश्योरेंस उसमें कवर्ड हो, सो दैट इट कैन बी टेकन केयर ऑफ। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको 1 महीने की पूरी पेड ऑफ लीव मिलती है, लाइक इन एनी डेवलप्ड नेशन। तो यहाँ पे 30 डेज़ का पेड लीव होता है अगर आपने 1 साल काम किया है, सो यू कैन एंजॉय योर 30 डेज़। एंड यहाँ पे ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने लोगों को टू एंड फ्रो की फ़्लाइट की टिकट्स देते हैं साल में। So with depend on your employers, if you are lucky enough, if you are getting a good employer, so they can also take care of your families going to your home country and coming back. तो आपको आपके 3 या 4 लोग जितने भी हैं आप सबकी फ्लाइट का टिकट्स मिलता है साल में एक बार, so that you can accommodate all those things very easily. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मान के चले, अदरवाइज ये अलग से लेते हैं तो ये एक्सपेंडिचर्स में आता है। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है एंटरटेनमेंट। 7th पॉइंट है एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट यहाँ पे मतलब जैसे कि मैं बोल रही हूँ मूवीज़ हो गया या आप कहीं पार्क्स वगैरह ऐसे जा रहे हो, क्योंकि दुबई एक बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग सिटी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ऑफर्स मिलेंगे, अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करोगे तो आप बिल्कुल भी कुछ भी आप सेव नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा आप घर से निकलोगे आपका खर्चा होगा ही होगा, क्योंकि बहुत जगह पे ऑफर्स लगते हैं। तो रही बात रेस्टोरेंट्स वगैरह की, तो यहाँ पे जो दुबई एरिया है यहाँ पे आपको सारे टाइप्स के इंडियन खाने मिल जाएंगे, चाट पकौड़ी सब कुछ मिल जाएगा। तो रेस्टोरेंट का जो बिल आता है, अगर आप 4 बंदे मतलब फैमिली ऑफ 4 बच्चे 2 बच्चे एंड वो जा रहे हैं, तो मिनिमम आपका 100 दिरहम से, मतलब डिपेंड करता है टू रेस्टोरेंट। मैं एक एवरेज रेस्टोरेंट की बात करूँ तो 100 दिरहम तो बिल आता ही आता है। जैसे जैसे आप ज़्यादा अच्छा लग्जरियस रेस्टोरेंट जाओगे तो वैसे वैसे आपका बिल जो है वो बढ़ेगा। एंड ये एंटरटेनमेंट की बात में आप अपने हिसाब से आप सेविंग कर सकते हो, अपने ऊपर आप मतलब आपके ऊपर ये डिपेंड है कि आप कितना खर्चा करोगे। बट दुबई एक बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग सिटी है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना आपको ज़रूरी है। एक एंटरटेनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मूवीज़ जो जिसके बगैर लोग रह नहीं सकते मेट्रो सिटीज़ में। तो यहाँ जैसे ही आएंगे तो एक अच्छा सा क्रेडिट कार्ड अप्लाई कीजिए। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड यहाँ मिलते हैं, यहाँ पे मूवी 1+1 मिलती है। तो अगर आप वो ले लेते हैं तो आप मिनिमम ग्रोसरी उसी से परचेज कीजिए, सो दैट आपके जब मूवीज़ हों तो 1+1 आपकी फ्री हो जाए एंड यू कैन एंटरटेन इट। वैसे मूवीज का जो प्राइस होता है यहाँ पे 35 दिरहम जो होता है नॉर्मल, देन वीआईपी 45 दिरहम का होता है एक बंदे का। सो पॉइंट नंबर 8 गाइज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपकी फैमिली दुबई में आती है। सो इट इज़ कॉल्ड फैमिली वीज़ाज। सो इसमें क्या करते हैं, जब आप आते हैं यहाँ पे सेट होते हैं, आप अपने पिंक वीज़ा को सेटल कर लेते हैं, आपके वीज़ा स्टैंपिंग हो जाती है सब कुछ, तो उसके बाद आता है फैमिली वीज़ाज। सो फैमिली वीज़ाज कुछ एम्प्लॉयर्स हैं वो स्पॉन्सर कर देते हैं, तो फिर बल्ले बल्ले हो जानी है उनकी, और जो लोग स्पॉन्सर नहीं करते तो फिर हम लोगों ने बल्ले बल्ले करवानी है। तो फैमिली वीज़ाज में आपने सेट करना है आपका एक्सपेंडिचर। यहाँ पे एमिरेट्स आईडी, फिर जैसी फैमिली यहाँ आती है उनका मेडिकल्स और सारी चीज़ें मिला के आप मान के चलें करीब 1100 से 1150 का दिरहम का खर्चा है पर मेंबर को आपने इंश्योर कराने के लिए। और अगर आपके बच्चे हैं बहुत छोटे हैं, सो अगर बहुत आई थिंक वो 2 साल से छोटे हैं तो फिर उनका मेडिकल नहीं होता है। आई नीड टू चेक दी थिंग्स अगेन, अगर उन्होंने वापस से करवा दिया हो। बट अभी तक 2 साल से नीचे का मेडिकल नहीं होता था, 2 साल के ऊपर वालों का प्रॉपर मेडिकल लेते हैं। और जैसे अगर आपका मेडिकल होता है तो 1150 दिरहम पर पर्सन का चार्ज हो जाता है। और अगर मेडिकल 2 ईयर्स नहीं फॉर अ नॉर्मल, फॉर अगर चाइल्ड फॉर लेसर देन 2 ईयर्स तो आप मान के चलें 850 दिरहम के आसपास का आपका एक्सपेंडिचर लगता है। वीजा इज फॉर 2 ईयर्स। अच्छा, वीजा इज फॉर 2 ईयर्स, ओके। हाँ, मेरे को लगा किड इज फॉर 2 ईयर्स बोल रही है। सो वीजा इज फॉर 2 ईयर्स, यस। कई जगह हैं जो फ्री जोन एरिया है जहाँ पे 3 साल का वीजा लगता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर एम्प्लॉयर वो कहाँ सिचुएटेड है, अगर वो फ्री जोन एरिया में सिचुएटेड है तो आपको 3 साल का वीजा मिलेगा, नहीं तो आपका 2 ईयर्स का वीजा लगेगा जो रिन्यूएबल होता है। तो मान के चलें हर 2 साल में अगर आपकी फैमिली 2 लोगों की है, मतलब आपको छोड़ के टोटल 3 लोगों की है, तो 2 लोगों का वीज़ा पे आपने करीब 2200-2300 दिरहम का खर्चा होना ही होना है। और आपके 3 लोगों की है तो वो 3300 से 3500 दिरहम का आपका खर्चा हर 2 साल में एक बार ये होना है। तो दिस इज अनदर एक्सपेंडिचर विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो गाइस पॉइंट नंबर 9, हाउसमेट, जो कि हम लेडीज़ जब हम इंडिया से आते हैं, क्योंकि हमारी आदत होती है कि हमारे घर में
मतलब वहाँ पे बहुत इजीली हाउस हेल्पर्स मिल जाते हैं। बट यहाँ पे बर्दुबे एरिया जो कि इंडियन एरिया, इंडियन कम्युनिटी है, यहाँ पे मेड्स बहुत इजीली आपको मिल जाते हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा बर्दुबे से बाहर जाओगे तो मेड मिल तो जाते हैं, बट उनका जो प्राइस होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्टेशन पैसा जो होता है वो देना पड़ता है, क्योंकि मोस्टली जो हाउस हेल्पर्स होते हैं वो बर्दुबे एरिया में ही रहते हैं। बर्दुबे दे रहा है, यस, बर्दुबे दे रहा एरिया। एंड यहाँ का जो रहता है, उनका जो सैलरी रहता है वो रहता है मतलब पूरे महीने का, जैसे फ्राइडे उनका ऑफ रहता है, बाकी जो पूरे महीने अगर वो 1 घंटा आपके घर में डेली आते हैं तो 300 दिरहम्स चार्ज करते हैं मिनिमम जो है। एंड वैसे ही अगर वो 2 घंटे के लिए आएंगे तो 600 चार्ज करेंगे, जो मैं मिनिमम बता रही हूँ आप लोगों को। वैसे ये बर्दुबे का एरिया का चार्जेस है। अगर आप बर्दुबे से बाहर जाते हो तो सेम, अगर वो 1 घंटे के लिए आपके घर में आते हैं तो वो 500-600 बर्दुबे में चार्ज सहूलियत है बहुत ज्यादा, आपको यहाँ पे हाउस हेल्प्स मिल जाते हैं, सो दैट आप 300 से 400 दिरहम पर आवर्स में दे कैन कम एंड जस्ट आपका जो क्लीनिंग एंड मे बी कुछ बर्तन, हाँ डिशेस क्लीनिंग वगैरह वो सब कर सकते हैं इजीली। So guys, this is point number 10, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर इसमें होता है, दैट इज एजुकेशन, बच्चों का एजुकेशन। तो यहाँ पे सारे करिकुलम्स आपको मिल जाएंगे, सीबीएसई हो, आईबी हो, ब्रिटिश करिकुलम हो, अमेरिकन हो, पाकिस्तानी करिकुलम, आईसीएसई, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बट फीस जो होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। सबसे मिनिमम स्टार्ट करोगे तो 500 दिरहम का फीस पर महीने का हम लोग बता रहे हैं, जो कि वो भी छोटे लेवल्स के लिए, मतलब FS1, FS नर्सरी, केजी और 1-2 के लिए। जैसे 1-2 से ऊपर जाते हैं तो फिर वो काफी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। 500 से लेके 7-8,000 पर मंथ, मतलब AED में हम लोग AED में बोल रहे हैं यहाँ पे। 7-8,000 AED पर मंथ आपको देना पड़ता है, वो खाली फीस है। उसके अलावा आपको बस ट्रांसपोर्टेशन का फीस जो होता है वो मिनिमम 600-700 दिरहम पर मंथ आता है। एंड आपके जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं उसके लिए आपको अलग पेमेंट करनी पड़ती है। तो अगर आप मिनिमम खाली स्कूल एंड बस ट्रांसपोर्टेशन का लोगे तो एक बच्चे का मिनिमम आपको 1200-1300 दिरहम से स्टार्टिंग होके 10,000 दिरहम तक भी जाता है एक बच्चे का। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे अच्छा एक स्कूल माना जाता है जो कि इंडियन हाई स्कूल है, जिसको मतलब अच्छा, बहुत ही ज्यादा सब्सिडाइज्ड है, तो मतलब बहुत ही A ग्रेडेड स्कूल है। बट वहाँ पे आपको, अगर आप लकी हैं, आपके लॉटरी सिस्टम में आपके आ गया, आपके बच्चे को मिल गया एडमिशन, तो मान के चलिए शुरुआत में 500-600 दिरहम में पर मंथ के हिसाब से आपके बच्चे का हो जाएगा, जो बढ़ते बहुत ज्यादा तो 1,000-1,200 दिरहम तक जाता है ऑन अ हायर ओनली फीस, राइट। सो और बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा ब्रिटिश करिकुलम स्कूल है, अगर आप अपने बच्चे को US UK भेजना चाहते हैं यहाँ से, उसके बाद तो आपको उनको थोड़ा क्वांटेंस कराना पड़ता है, ब्रिटिश एक्सेंट, ब्रिटिश वे ऑफ लर्निंग एंड ऑल दो स्टफ, या IB लर्निंग में। तो आप मान के चलें कम से कम भी 1200 दिरहम से लेकर 1500 दिरहम आपका मिनिमम पर मंथ के हिसाब से वो लगता है मिनिमम। उसके ऊपर वो धीरे धीरे जाता है डिपेंडिंग ऑन स्कूल टू स्कूल, फैसिलिटीज टू फैसिलिटीज। तो हाँ, तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे स्कूल बच्चों से रिलेटेड थोड़ा सा है, तो उसको आप बिल्कुल फैक्टर इन करें बिफोर यू मेकिंग अ चॉइस टू दुबई। यस, एंड स्कूल डिसाइड करने के लिए यहाँ पे जो रैंकिंग दिया जाता है, KHDA करके एक संस्थान है, एक इंस्टीट्यूशन है जो रैंकिंग करती है आउटस्टैंडिंग से लेकर फिर A एंड B तक के, और मतलब B तक यहाँ पे कोई भी स्कूल बेकार नहीं माना जाता। दे हैव ऑल क्वालिफाइड देयर KHDA अप्रूवल्स। सो आप ऐसे कोई किसी को पकड़ सकते हैं, डिपेंड करता है कोई स्कूल किस चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो उसके हिसाब से है, ऐसा कोई स्पेसिफिक। तो आपके ऊपर टोटली डिपेंड है कि आप अपने बच्चों को, स्कूल यहाँ सारे बेहतरीन है, मतलब किसी भी कोई वो नहीं कर सकते हैं, बच्चे बहुत बढ़िया निकलते हैं यहाँ पे पढ़ के, ऐसा मेरे को एक्सपेक्टेशंस है। तो चलिए गाइस, ये रहा हमारे 10 पॉइंट सारे जो हमने कवर किए हैं आज के वीडियो में। एंड अगर आपको कुछ और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, देन आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार सेविंग्स कितना होता है। मैं कहा यार ये सारी चीजें काउंट कर कट उसके बाद बताना भाई सेविंग्स क्या होता है। सेविंग्स के चक्कर में नहीं आओ, यहाँ पे शुरुआत में आओ, सेटल हो, धीरे धीरे जैसे आप सेट होंगे तो फिर आपके ऊपर बनेगा कि वेदर यू आर टेम्पटेड टुवर्ड एक्सपेंडिचर और यू आर टेम्पटेड टुवर्ड सेविंग्स। सो जैसा भी रहेगा, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो बहुत ज़बरदस्त सेविंग्स करते हैं और बहुत एवरेज सैलरी में भी, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत अच्छी सैलरी है बट वो कुछ सेव नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे आर टेम्पटेड टू लॉट ऑफ थिंग्स।
So सो all depends on it. हमने मोस्टली कवर कर दिया है कि मतलब कितना मंथली एक्सपेंडिचर आपको होगा, तो आप लोग अपना अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी सैलरी कितनी है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो सेविंग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो ये आप अपने हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट रह रहा है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका डाउट जो है वो सॉल्व करें। नहीं, डेफिनेटली विल ट्राई टू। इस 10 पॉइंट्स में से कोई स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से अगर आप लोग कमेंट्स करके बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको एलैबोरेट कीजिए, इसको प्रॉपर तरीके से बताइए, चाहे वो हाउसिंग हो, चाहे वो लाइसेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो आप ये बताइएगा सो दैट वी कैन क्रिएट अ स्पेसिफिक वीडियो ऑन दैट थिंग डिपेंडिंग ऑन ऑल ऑफ योर विशेस। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। जो भी यहाँ पे दुबई मूव करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।